तो इतनी सारी चीज़ों के बाद फाइनली आज स्मैकडाउन नहीं, आज के स्मैकडाउन के एपिसोड के बाद के स्मैकडाउन के एपिसोड से हमको ये पता चल गया कि रोमन रेंस का अपोनेंट अब कौन है। लंबरजैक मैच भी था और ये सैमी ज़ेन को रोमन रेंस से भाई क्या चल रही है। तो स्मैकडाउन के एपिसोड के बारे में सब कुछ बात करेंगे, रोमन रेंस के 600 दिनों के रेन के बारे में भी। तो भाई स्मैकडाउन के साथ साथ सब कुछ बात है इसमें, वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो फिर देर किस बात की, शुरू करते हैं। Okay. Hello chatters, my name is Rohit and you are watching Wrestle Chatter. सबसे पहले स्मैकडाउन की बात करते हैं तो शो की स्टार्टिंग हमको देखने को मिलती है कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग से, जो कि रोंडा राउजी एंड शार्लेट फेयर की होती है। शार्लेट फेयर की रोबोटिक ओवर एक्टिंग वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। रोंडा राउजी को ये समझ में नहीं आता कि उनको बोलना तब होता है जब माइक उनके मुंह पर हो। मैं यहाँ पर क्रिटिसिज्म कर रहा हूँ, ये नहीं कह रहा कि मैं उनसे बेटर कर सकता हूँ, लेकिन क्योंकि मैं शो को इसी तरीके से रिव्यू करता हूँ तो मैं आपको बता रहा हूँ। इनके सेगमेंट के अंदर ऐसा लगता है कि कोई मतलब कुछ प्रोफेशनल चीज़ मुझे लगती नहीं है, पता नहीं ये क्यों मिसिंग है। रोंडा राउजी का मैं समझ सकता हूँ कि उनका प्रोफेशनल रेसलिंग का बैकग्राउंड इतना नहीं है। शार्लेट फेयर नो डाउट रिंग में अच्छा रेसल करते हैं, रोंडा राउजी भी, लेकिन जब भी ये प्रोमोज वगैरह बातें करने की बारी आती है दोनों सुपरस्टार्स लैग करते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा इंटरेस्ट घटने वाला है इस मैच से, क्योंकि आई क्विट वाली स्टिपुलेशन है, मजा इसको देखने में आएगा। तो होता क्या है कि एडम पियर्स ड्रू गुलाक को फिर से यहाँ पर बुला लेते हैं कि हाँ भैया तू जरा कॉन्ट्रैक्ट वगैरह लेके आ जा। शार्लेट फेयर को वही चिढ़ाया जा रहा है कि तुमने टैप आउट किया, रोंडा राउजी अपने क्लेम कर रही है, वही जो क्लेम गेम है वो ये खेल रहे थे। उसके बाद क्या होता है, शार्लेट फेयर ने कैंडोस्टिक कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग वाले टेबल के नीचे छुपाई हुई थी और वो भी इतने बुरी तरीके से उन्होंने बॉज करी ना, इतना स्मूथली वहां पर कुछ हुआ नहीं। कैंडोस्टिक निकाल के उन्होंने अटैक किया, लेकिन रोंडा राउजी ने उल्टा उनके ऊपर अटैक कर दिया। अब ड्रू गुलाक बेचारा पहले भी पेला गया था, अब भी पेला गया। रोंडा राउजी ने आम बार में उनको फंसा के उसके बाद उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और इस तरीके से जो मैच है रोंडा राउजी एंड शार्लेट फेयर का वो ऑफिशियल हो चुका है रेसलमेनिया बैकलैश के लिए, और ये होगा आई क्विट वाली स्टिपुलेशन के साथ। देखो मैं आपको अगेन कह रहा हूँ, जितना अच्छा रिंग में एंटरटेन करते हैं, जितना मैं एक्साइटेड हूँ उनके आई क्विट वाले मैच के लिए, जब भी स्टोरी लाइन बिल्ड करने की बात करते हैं तो भाई मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे ऐसा कुछ खास होने वाला है और ना मेरे को एक्सपेक्टेशन है। वो मेरे को खैर रेसलमेनिया से पहले जो बिल्ड चल रही थी उससे ही पता लग गया था। बुच का भी मैच था, ठीक है, बुच जेवियर वुड्स के साथ में। और क्या भाई बुच तुम इतना फुदकते हो, इतना नाचते हो, लेकिन जब करने की बारी आती है तो क्या हो जाता है तुम्हें, क्योंकि यहाँ पर डीडीटी लगा के जेवियर वुड्स ने पिन करके बुच को हरा दिया। बुच हारने के बाद अगेन वही लिपट रहे, मैं पकड़ लूंगा जेवियर वुड्स को, इसको मार दूंगा, बट उनके बस की कुछ है नहीं, उनका काम है सिर्फ हारना। और बुच वाला गेमिंग WWE तुम ड्रॉप कर दो, मेरे ख्याल से तुम्हारा ये काम होना चाहिए। गंथर का भी हमको एक स्क्वॉश मैच देखने को मिलता है, अगेन डोमिनेट किया उन्होंने, आके ऐसे तोड़ फोड़ के हरा दिया। अभी कुछ टाइम तक स्मैकडाउन के एपिसोड में गंथर ऐसे रहेंगे, गंथर ऐसी रहेंगे और उसके बाद जो है उनका क्या होता है सीन वो आगे जब होगा तो उसके बारे में तब बात कर लेंगे। मैट रिडल का मैच था अगेंस्ट जे ऊसो, और इससे पहले हमको बैक स्टेज ड्रू मैकिंटायर आरके ब्रो की सांठ गांठ भी देखने को मिलती है। तो वो सांठ गांठ का क्या रोल था अभी वो आपको थोड़ी देर में बताऊंगा, लेकिन रिडल का जे ऊसो के साथ में मैच था। ट्राइबल चीफ बैक स्टेज से इसको बैठ के देख रहे हैं, हालांकि डिसअपॉइंटमेंट उनको काफ़ी ज़्यादा हुई क्योंकि जे ऊसो हार गए हैं यहाँ पे, रिडल ने उनको हरा दिया है पिन करके। तो उसके बाद तो वो भी काफ़ी ऐसे नाखुश से होते हैं कि यार मैं हार गया, ऐसे हो गया, वो हो गया, ये सारी बातें हो रही हैं। बट रिडल और रैंडी ओटन यहाँ पर विक्ट्री जो है वो करके ले गए। तो आज भी शो पर थे, ये टाइटल यूनिफिकेशन का इनका मैच है और इसलिए इनको स्मैकडाउन के एपिसोड में, रॉ के एपिसोड में ला रहे हैं, जो कि मेरे ख्याल से फीचर करने के लिए एक बढ़िया चीज़ है। रिडिक मॉस का मैच था अगेंस्ट एंजल गार्जा जो भी आपको बोलना है। मैच से पहले कॉर्बिन कह रहे हैं कि कॉर्बिन से उनकी कुछ बातें हो रही हैं और कॉर्बिन का वो मजाक ही उड़ा रहे हैं उल्टा, क्योंकि अब तक तो कॉर्बिन की तरफ से वो लोगों का मजाक उड़ाते थे। गार्जा को यहाँ पर उन्होंने हरा दिया, लेकिन मैच खत्म होने के बाद कॉर्बिन का अटैक हो जाता है मॉस के ऊपर, और अटैक तो हुआ, एंड ऑफ डेज भी लगा, साथ में उनकी वो जो वो बैटल रॉयल वाली ट्रॉफी है ना उसको भी लेके निकल लिए बैरन कॉर्बिन, किंग कॉर्बिन, हैप्पी कॉर्बिन जो भी है। तो मॉस काफ़ी ऐसे WWE उनको दिखा रही है कि वो हैवी वाले बेबी फेस है, ठीक है, कॉर्बिन के सामने, और देखने में सही भी लग रहा है, क्योंकि धीरे धीरे मुझे लग रहा है कि मॉस को WWE बिल्ड कर रही है। अभी उनका टेलीविजन के ऊपर कैरेक्टर ऐसे नहीं इसको सीरियसली ले सकते हैं, लेकिन जो उनकी फिजिक है, जिस तरीके से वो रिंग में मूव करते हैं, जिस तरीके के वो एथलीट है, मेरे ख्याल से उनका फ्यूचर हो सकता है ब्राइट। और ये बात तो मुझे बोलने में भी हर बार डर लगता है, क्योंकि आपको पता ही है फिर क्या हो जाता है, जैसे आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बातें लिखते हो। सैमी ज़ेन पहुंच जाते हैं रोमन रेंस के लॉकर रूम में, बड़ा अजीब था, बड़ा डिफरेंट था। पॉल हेमन आते हैं और कहते हैं कि यार हमारे लॉकर रूम में कोई गेस्ट आया हमसे मिलने, और उससे पहले रोमन रेंस काफ़ी खफा होते हैं उस सोच से, क्योंकि वो ना कटवा के आ चुके हैं उनकी, क्योंकि वो रिडल से हार चुके थे। हाँ, एक बात आपको बता दूं कि आज शाम को एक बड़ी अलग वीडियो आ रही है, ठीक है, कुछ वो अलग वीडियो है, नॉर्मल वीडियोस की तरह नहीं है, तो उसके लिए रहना स्टे ट्यून्ड। आई थिंक 7:30 बजे वो आ जाएगी, तो याद रखना भाई 7:30 बजे। अब सैमी ज़ेन आते हैं सबसे पहले, और इससे पहले कि वो सोचते हैं कि भाई रोमन रेंस भड़क जाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, वो सीधे बोलते हैं आई एक्नॉलेज यू, और इससे रोमन रेंस थोड़े से ठंडे होते हैं। वो कहते हैं कि देख मैं थोड़ा सा ऐसे तरह से वो चाहता हूँ सपोर्ट, इनडायरेक्टली वो सपोर्ट ही मांग रहे होते हैं और कह रहे होते हैं देख आरके ब्रो आए और वो ना ड्रू मैकिंटायर के साथ
हाथों से बातें मिला रहे थे, मतलब वो रोमन रेंस के कान भर रहे थे। रोमन रेंस को भी गुस्सा आता है और वो भी ऊसोस को काम पे लगाए थे कि भैया मेरे शो पे आके मेरे बारे में बातें हो रही हैं, मेरा नाम इन दोनों की जुबान से जरा बाहर निकाला। तो सैमी ज़ेन ने क्या गेम खेला यहाँ पे कि उन्होंने कहा कि रोमन मैं तेरे साथ हूं, जब भी तुझे मेरी जरूरत पड़े मैं आ सकता हूं तेरे पास, मैं अपनी जो पुरानी इज्जत है उसको वापस लेना चाहता हूं ड्रू मैकिंटायर के सामने, क्योंकि लंबर जैक के अंदर आरके ब्रो भी होने वाले हैं। तो बड़ा अच्छे से, मतलब जैसे जिस डायरेक्शन में जाना चाहिए था ना सैमी ज़ेन को, वैसा ही उन्होंने बोला। रोमन रेंस को उन्होंने इस तरीके से ट्रिक कर दिया और रोमन रेंस को ट्रिक कर दिया भाई वहां पर स्पेशल काउंसिल पॉल हिमेन, तो उसके बावजूद भी और रोमन रेंस मान गए। उन्होंने कहा ठीक है लंबरजैक मैच के अंदर उसूस तुम जाना और आरके ब्रो को देख लेना। हालांकि सैमी ज़ेन की सपोर्ट करने के लिए नहीं, उन्होंने इनडायरेक्टली अपनी मदद ऐसे करवा दी। अब जब लंबरजैक मैच होता भी है तो वही सेम कहानी हो रही है कि उसूस भी हैं वहां पर, आरके ब्रो भी हैं, उसूस की अलग से एंट्रेंस थी और सैमी ज़ेन फिर से भाग रहे हैं, मतलब सैमी ज़ेन यहां पर फिर से बचते बचाते हुए भाग रहे हैं। एक मोमेंट वो आता है जब सैमी ज़ेन आई थिंक गिर गए थे बिल्कुल उनके पास में आरके ब्रो के सामने, तो आरके ब्रो के ऊपर उसूस ने अटैक कर दिया, सुपर किक लगाई, रिडल को भी इधर उधर साइड किया और उसके बाद जो ऐसे टेंशन वगैरह क्रिएट हो जाती है। पता नहीं गिरा कौन था लेकिन कोई तो गिरा था, इनके बीच में ऐसे लड़ाई वगैरह हो गई थी। उसके बाद ड्रू मैकिंटायर देखते हैं इधर उधर, भाई ये सैमी ज़ेन कहाँ है, कहाँ भाग गया। ड्रू मैकिंटायर को कोई फर्क नहीं पड़ता, उन भाई जो बाहर की तरफ से डाइव लगाई है। ड्रू मैकिंटायर ऐसी फिजिक के साथ, ऐसे शरीर के साथ ये जो काम कर पाते हैं ना, रोमन रेंस भी बने करते हैं, तो वो कुछ कमाल ही लगता है। और वो तो ऐसा उल्टा आके आए तो वो तो और भी कमाल लग रहा था। उसके बाद सैमी ज़ेन फिर भाग रहे हैं, भागने की कोशिश हो रही है, ड्रू मैकिंटायर पकड़ रहे हैं, ये सब खींचातानी चल रही है। बाकी के जो सारे लंबरजैक से वो आपस में ही भिड़ गए, तो यही सब यहाँ पे चल रहा है, सब कचरा हो गया, लंबरजैक का कुछ फायदा नहीं हुआ। सैमी ज़ेन अपना कल्टी काट रहे, ड्रू मैकिंटायर को गुस्सा आ रहा है। तभी एडम पियर्स आते हैं और एडम पियर्स कहते हैं मैंने लंबरजैक मैच इसीलिए लगाया था कि भैया तू इससे तू ना कर पाए, मतलब तू बच के ना भाग पाए, लेकिन बावजूद इसके वो भाग गए। और अब कहते हैं एडम पियर्स कि नेक्स्ट वीक तेरे पास कोई बचने के लिए ऑप्शन नहीं होने वाला, क्योंकि नेक्स्ट वीक होगा ड्रू मैकिंटायर अगेंस्ट सैमी ज़ेन इन अ स्टील केज मैच। और ये सुनते ही ड्रू मैकिंटायर तो ऐसे जोश से भर जाते हैं, क्राउड का रिएक्शन आता है, सिर्फ एक का रिएक्शन अच्छा नहीं था एंड ऑब्वियसली वो सैमी ज़ेन ही थे। तो देखो डब्ल्यूडब्ल्यू ने छोटा मोटा करके स्टोरी लाइन को कितना इंटरेस्टिंग बना दिया है, मतलब इसमें कुछ है भी नहीं लेकिन कुछ ना होते हुए भी डब्ल्यूडब्ल्यू ने इतना कुछ मसाला निकाल दिया। और इससे और क्या मसाला निकाला अभी मैं आपको बताता हूं कि स्मैकडाउन के खत्म होने के बाद क्या हुआ, जो कि अगले स्मैकडाउन के एपिसोड में था। तो सीन कुछ ऐसा हुआ, कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग थी आरके ब्रो और उसूस की, ठीक है। अभी इसके बारे में मैं कुछ नहीं बताऊंगा, मैं आपको ये चीज बताऊंगा कि हुआ क्या। तो कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग के बाद ड्रू मैकिंटायर और रोमन रेंस एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं और गाइस ड्रू मैकिंटायर ने यहां पर अटैक किया है रोमन रेंस के ऊपर, उनको बेली टू बेली ओवर द हेड वाला सुप्लेक्स लगाया और उसके बाद रोमन रेंस को वहां से भागना पड़ जाता है, जिसका मतलब क्लियर है जो सारी बातें हमको सुनने को मिल रही थी कि ड्रू मैकिंटायर ही होने वाले हैं रोमन रेंस के अगले चैलेंजर, तो वो चीज यहां से हो गई है। और गाइस ये डार्क में नहीं था, ऐसा नहीं था कि स्मैकडाउन के खत्म होने के बाद, मैंने आपसे कहा नहीं था कि डब्ल्यूडब्ल्यू आने वाले स्मैकडाउन के एपिसोड को टेप करेगी, तो उस वाली टेपिंग के अंदर ये चीज हो रही थी, डार्क मैच के अंदर नहीं, क्योंकि डार्क मैच के अंदर तो हो सकता बट स्मैकडाउन की स्टोरी लाइन के अंदर ये चीज हुई है। तो इससे ये चीज आप लोग क्लियर मान सकते हो कि रोमन रेंस के सामने अब आने वाले हैं ड्रू मैकिंटायर, आई थिंक हाँ अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यू यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए। और अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यू यूनिवर्सल चैंपियनशिप से याद है भाई साहब, रोमन रेंस ने 600 दिन पूरे कर लिए हैं अपने इस रेन के अंदर, जब से उन्होंने जो है यूनिवर्सल चैंपियनशिप को जीता हुआ है। सारे तरफ उनके बारे में बात हो रही है, हर कोई से सेलिब्रेट कर रहा है। इवन रोमन रेंस ने भी इस चीज को सेलिब्रेट किया, कैसे अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर उन्होंने इस वाले पिक्चर को डाला हुआ है जहां पर रोमन रेंस का गॉन्टलेट है, इसके अलावा रोमन रेंस की वो गले में जो पहनते हैं, क्या बोलेंगे इसे मुझे नहीं पता, माला बोलेंगे या क्या बोलेंगे, जो भी है, तो उसको यहाँ पर रोमन रेंस ने डाला हुआ है। और सिंपली एक कैप्शन है 600, और इसका मतलब रोमन रेंस यहाँ पर क्लियरली अपनी छाती चौड़ी करके बताना है कि भाई तुम्हारा जो ट्राइबल चीफ है वो रिटर्न करने के बाद, अपने कैरेक्टर में चेंज करने के बाद 600 दिन यूनिवर्सल चैंपियनशिप को अपने कंधों पर संभाले हुए। और मैंने आपसे कहा नहीं था कि रोमन रेंस का रेन ये काफी लंबा जाने वाला है, काफी लंबा, लेकिन जो उसको लंबा लेके जा रहा है तो 1000-1500 दिन जाना चाहिए, तब ये डब्ल्यूडब्ल्यू की उस बड़ी वाली लिस्ट के अंदर शामिल होगा। लेकिन इस चीज से रोकने के लिए चैलेंजर काफी तगड़े तगड़े रोमन रेंस के सामने, पहले तो ड्रू मैकिंटायर हो गए, कोडी का नाम है, आपको पता है कितने सारे यहाँ पर नाम है जो कि रोमन रेंस के लिए थ्रेट हो सकते हैं। बट जब तक स्पेशल काउंसिल है, जब तक ऊसोस हैं, जब तक रोमन रेंस अपने ट्राइबल चीफ के अंदर रंगे हुए हैं, आई थिंक ये चीज करना किसी के लिए मुश्किल होगा। बट खैर देखते हैं क्या होता है। तो आज इस स्मैकडाउन के एपिसोड में सीन था, अगेन रोमन रेंस की कोई मेजर स्टोरी लाइन नहीं थी, बट खैर अगले स्मैकडाउन के एपिसोड में आपको सारी चीज पता लग जाएगी। भाई गाइस फिलहाल के लिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना एंड सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।